जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो आध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रेरणा। भारत के पश्चिम में स्थित गुजरात का मुख्य शहर भुज 15वीं शताब्दी में राजा राव खेगारजी के द्वारा निर्मित किया गया। यह स्थान हैंडमेड शॉल्स और हैंडीक्राफ्ट के लिए विशेष प्रसिद्ध है। भुज के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय रक्षा दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1958 में अहमदाबाद में हुआ। बचपन से ही आपको पढ़ाई लिखाई एवं रचनात्मक कार्यों में विशेष रुचि थी। आप शांत प्रिय, वफादार, उमंग उत्साह के धनी एवं कर्मठ और मातृत्व प्यार से भरपूर है। मात्र 9 वर्ष की उम्र में 1967 में आपको इस ईश्वरीय ज्ञान का बोध हुआ। इस ईश्वरीय पढ़ाई एवं दिव्य गुणों की धारणा ने आपको प्रभावित किया। 1972 में बाप दादा से परमात्म मिलन बनाकर ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर होकर आपने इस ईश्वरीय सेवा के मार्ग में अपना तन मन समर्पित किया। 1975 से आप सूरत, जूनागढ़, पोरबंदर, जेतपुर आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1985 से भुज में ही अपनी सेवाएं दे रही हैं। सर्व को ईश्वरीय संदेश देते हुए तनाव मुक्त जीवन कार्यक्रम, आध्यात्मिक मेला, देवियों की झांकियां, सर्वधर्म सम्मेलन, मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना, योग द्वारा जीवन में परम शांति की अनुभूति इत्यादि अनेक कार्यक्रमों का आपने आयोजन किया।
वर्तमान समय आपके सानिध्य में 5 सेवा केंद्रों में 600 से भी अधिक विद्यार्थी ईश्वरीय पालना का अनुभव करते हुए अपने जीवन को सुख शांति से भरपूर कर रहे हैं। ज्ञान में मेरा आना हुआ तो 75 में मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया और उसी समय अहमदाबाद में कैरीपीठा मैदान में सबसे पहला मेला हुआ, 20 दिन का था और उसी समय मेरी एग्ज़ाम भी पूरी हो गई थी। और उस समय सारे गुजरात से सभी भाई बहनें उस मेले में आए थे। तो जूनागढ़ से दमयंती दीदी, पोरबंदर से गीता बहन, सब आए थे और मेरा एग्ज़ाम पूरा हो गया था। तो मैं रोज़ शाम को उनके साथ मेले में जाती थी, स्टॉल पर बैठती थी। और जब मेला था तो उस समय शोभा यात्रा भी होती है। तो मुझे देखते ही बोला बहन ने कि इनको लक्ष्मी बनाओ। तो वहाँ झांकी का पार्ट भी रहा। और जैसे मेला पूरा हुआ और दमयंती दीदी ने बोला कि मैं सूरत जा रही हूँ, तो वैकेशन है तो 15 दिन आएंगी घूमने के लिए। तो मैंने बोला हाँ ज़रूर आऊँगी। और छोटेपन से ही हम जब ज्ञान में थे तो दमयंती दीदी भी थे वहाँ। तो मैं दीदी के साथ सूरत गई और वहाँ 3 दिन की कुमारियों की भट्टी थी और भट्टी में क्लासेस भी बहुत अच्छे चले। तो उस भट्टी में मैंने निश्चय किया कि हमें ब्रह्मा कुमारी बनना है, तो A1 ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो मैं 15 दिन के लिए गई थी वहाँ सूरत, लेकिन 1 साल तक घर नहीं गई। रिज़ल्ट भी आ गया, मम्मी का बार बार पत्र भी आ रहा था, फ़ोन भी आ रहा था कि अभी रिज़ल्ट आ गया है, फिर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन पत्र का जवाब भी मैंने नहीं दिया और 1 साल के बाद कहेंगे साल तक मैं नहीं गई वहाँ पर घर में। और ऐसा हमारा इस ज्ञान में चलना हुआ। मैं तो यही कहूँगी कि अपना भाग्य, संस्कार और घर की जो पालना है ज्ञान युक्त, वही हमें बाबा का बनाया। और कहेंगे मम्मी का भी अंदर से यही रहता था कि बच्चों के अंदर बहुत अच्छे संस्कार, उनको पहले से शौक़ था अच्छे संस्कार डालने का। तो भाग्य के कारण और कहेंगे पालना के कारण हम बाबा के बने। और इतनी ज्ञानयुक्त घर में पालना रही कि कभी हमने बाहर का खाया नहीं है, कभी पिक्चर नहीं देखा है। तो इस रीति से वैसे पहले से ही सिंपल थे और बाबा का ज्ञान मिला तो और भी समझ से देखो बहुत सिंपल रहे। और मम्मी जब सेंटर पर जाती थी, बाबा की मुरली सुन कर के आती थी, हम छोटे छोटे थे, तो घर में आकर के बताती थी कि आज बाबा ने ये बताया, आज क्रोध करने की बाबा ने मना किया है। ऐसे ऐसे बच्चों को बाबा की बातें बताती थी। छोटे थे बिल्कुल, इसलिए ज्ञान का इतना नहीं रहता था, लेकिन बहनों के साथ स्नेह होने के कारण हम आते थे। और फिर बाद में अच्छी तरह से समझ में आया। तो हमें व्यवहार में अच्छा रहना है, ये बात हमें बहुत अच्छी लगी। और पहले से ही मेरा शौक़ ही है कि हमारा व्यवहार ऐसा रहे जो सबको अच्छा लगे। तो यही प्रैक्टिकल ज्ञान है। जब मैं पहली बार मधुबन अव्यक्त बाप दादा से पांडव भवन में बाबा के छोटे कमरे में मिली, उस समय बाबा की दृष्टि लेते हमें शक्ति का अनुभव हुआ। और बाबा ने वरदान दिया कि अच्छी उन्नति की है, अच्छा नंबर लिया है। ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा, ये
प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है। ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा। नव जीवन है मिलता प्रभु प्यार की किरणों से। नव जीवन है मिलता प्रभु प्यार की किरणों से। प्यास बुझे मन की, प्यास बुझे मन की प्रभु याद के झरनों से। ये महामिलन का मेला, ये महामिलन का मेला कितना मनोहर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है। ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है। ये प्रभु मिलन का नजारा। और उसी समय जब बड़ी दीदी भी थे तो मैं 75 में ज्ञान में 75 में आई और बाबा ने बोला 76 में विनाश होगा। तो मैंने सोचा, मैं तो छोटी थी, तो मैंने सोचा कि भाई सब स्वर्ग में चले जाएंगे और मैं अकेली रह जाऊंगी। इसलिए ये 3 दिन की जो कुमारियों की भट्ठी हुई तो उसमें मैंने डिसाइड किया कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, लेकिन A1 ब्रह्मा कुमारी बनना है। यहाँ पर जब भूकंप हुआ तो जैसे ही दादी को मालूम वहाँ पर हुआ तो बार बार दादी पूछ रहे थे, समाचार पूछ रहे थे और सबको वहाँ मधुबन से सभी टीम को यहाँ पर भेजा, टैंकर भेजा, सब सामान भेजा और बार बार दादी पूछ रही थी भी क्या चाहिए क्या चाहिए। और दादी ने फ़ोन भी किया उस समय कि रक्षा आप जल्दी जल्दी मधुबन में आ जाओ, मैं बड़ी बड़ी भाखी पहनूं। तो दादी का बहुत फ्रॉक दिल था।
जानकी दादी, जब हम ज्ञान में आए तब जानकी दादी अहमदाबाद थे और करीब 3 मास ऐसे बाद फिर वो दादी पूना गए। तो ज्ञान में जब आए तभी भी दादी अहमदाबाद में थी और सारे परिवार को दादी अच्छी तरह से जानते हैं। और अभी भी जब भी दादी के सामने जाते हैं तो तुरंत बोलते हैं कि ये अहमदाबाद की कुमारियाँ हैं। तुरंत दूसरे को, बाजू में जो भी बैठा होगा उनको परिचय देते रहते हैं। और एक बार दादी को जब हमारे भाई ने शरीर छोड़ा तो उस समय माताजी के साथ दादी के साथ जाना हुआ तो दादी ने देखते ही बोला कि ये बहुत न्यारी है। और जब लंदन गए तो भी लंदन से यहाँ पर कई बहनें, चारू बहन आदि, ब्रिज बहन आदि ट्रीटमेंट के लिए आते थे। तो दादी को भी एकदम नज़दीक, जब मुझे भी 2006 में लंदन जाना हुआ तो दादी के कारण ही जाना हुआ और दादी ने ही खास विशेष बुलाया था। हमारी अभी तक यही धारणा है कि हमारे सामने, हमारे संपर्क में, बाबा के घर में जो भी आए उसको हमारे व्यवहार के द्वारा सुख की अनुभूति हो। तो यही हमारे अंदर में धारणा रहे और हमारी बुद्धि पर कोई का भी प्रभाव नहीं पड़ा है और इसके कारण ही हम सदैव सेफ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये जो धारणा है कि हमारी बुद्धि के ऊपर बाबा के सिवाय और किसी का भी प्रभाव न रहे, तो हमारी उसमें बहुत सेफ्टी भी है और आगे भी हम बढ़ सकते हैं। दीदी की जो हर्षित मुक्ता है, दीदी जो हंसती हैं जब, तो लगता है जैसे फूल खिले और पूरा कमरा खिलखिलाहट से भर जाता है और उनका हास्य देखकर हमारा मन भी हर्षित होता है। मैंने दीदी को देखा है कि जब कभी भी बच्चे आकर अपनी समस्याएं सुनाते हैं, दीदी के चेहरे पर कोई आश्चर्य का चिन्ह नहीं देखा मैंने। बिल्कुल धैर्यता से वो हर समस्या का समाधान बच्चों को देती है। और दीदी जैसे एक इच्छा मात्रम अविद्या की देवी, जो जीवन प्रैक्टिकल ज्ञान मार्ग में जो बाबा बताते हैं वही हम उसके जीवन में देखते हैं और उससे हमको बहुत जीवन के लिए प्रेरणा भी मिलती है और हम आध्यात्मिक मार्ग में जितना आगे बढ़ना चाहिए उतना हम इसके सहयोग से हम बढ़ सकते हैं। पहले तो मैं बाबा के लाख लाख शुक्रिया अदा करूंगी कि दीदी जी के रूप में हमें ऐसी मातृवत्सला माँ मिली है। जैसे लौकिक जीवन में माँ अपने छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के लौकिक जीवन के पाठ पढ़ाती हैं, वैसे ब्राह्मण जीवन के हर पाठ हमने दीदी जी ने पढ़ाए हैं। जीवन क्या है, शिव क्या है, शिव शक्ति क्या है, जीवन कैसा होना चाहिए, ये सब का जो प्रवचन दीदी का होता है वो मुझे बहुत प्रभावित करता है। ऐसे ही नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि दीदी का जो वर्तन और पब्लिक के साथ इसका जो बोलना उठना बैठना है वो हमको, मुझको तो ठीक सबको प्रभावित करता है। ऐसा है। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग वो मैंने उनके जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में देखा और उनसे बहुत कुछ सीखा है। कई बार हम लोग सेवा में देर तक जगना पड़ता है प्रोग्राम्स में वगैरह में,
तो भी हम लोग सेवा करते हैं तो दीदी हमेशा अंत तक हमारे साथ में हाजिर रहती है। आपके अंदर हमने गीता ज्ञान के सार को प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव किया। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, ये क्या होता है जो हमने आपके प्रैक्टिकल जीवन में देखा। उसके पास बैठते ही संतोष की आभा अपने ऊपर पड़ती है। जैसे संतोषी माँ होती है, संतोषी माँ सबको संतोष देती है। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यार